जी, आज से हम जो ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है और जिसका हमारी हेल्थ के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और तमाम दोस्त जो जिनके पास डायरी पेन है वो चीज़ें राइट डाउन भी करेंगे। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक हमारा टूथपेस्ट का टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे दांतों की कितनी वैल्यू है हमारी हेल्थ के अंदर, और इसी के साथ साथ फिर हम आगे चल के बात करेंगे कि इन अपने दांतों की हम केयर कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेल्दी टीथ हैप्पी लाइफ। अगर हमारे दांत जो हैं वो सेहतमंद होंगे तो हम एक खुशी भरी जिंदगी गुजारेंगे। और दांतों की जो केयर है ये कब करनी चाहिए? अर्ली ओरल हेल्थ लीड टू गुड जर्नल हेल्थ लेटर इन लाइफ। अगर हम आज अपने दांतों की केयर करेंगे तो जब हम बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे, एक अच्छी सेहत वाली जो है जिंदगी गुजारेंगे। तो आज जो है हमें केयर करनी चाहिए अपने दांतों की। अगर हम आज केयर नहीं करेंगे तो आगे जब हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो उस वक्त हमारे दांतों के प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। जी, तो दांतों की केयर जो है वो करना क्यों जरूरी है, इंशाल्लाह ताला। तमाम दोस्त माइक बंद रखें, ठीक है, काइंडली। जो दोस्त हैं वो माइक अपना बंद करें, वो फिर डिस्टर्बेंस होती है, फिर वो ट्रेनिंग का सीक्वेंस एक टूट जाता है। काइंडली मतलब केयर करें। बड़ा इजी है, जहाँ माइक है वहां पे आप टच करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। माइक बना है उस साइड पे आप टच करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी जो दांत हैं इनकी हमारी जिंदगी के अंदर जो है क्या वैल्यू है। जब हम किसी चीज की वैल्यू को समझ आते हैं तो फिर हम उसकी केयर करते हैं। तो दांतों की केयर कब करनी चाहिए? दांतों की केयर हमें बचपन से करनी चाहिए। और जब हम बचपन से अपने दांतों की केयर करेंगे तो आगे चल के हमारे जो दांत हैं, अगली जो हमारी जिंदगी है वो बहुत अच्छी गुजरेगी। हर चीज की कदर उस शख्स को होती है जिसके पास वो चीज नहीं होती। इंसान के पास जिस वक्त सेहत है, अगर उस वक्त सेहत की कदर की जाए तो इंसान बीमारियों की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपने सेहत की कदर किसी से पूछनी है तो बीमार से पूछें। अगर आपने दांतों की कदर पूछनी है तो आप उस बंदे से पूछें कि जिसके पास दांत नहीं है। अब दांतों की केयर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आम जो रोल है वो यकीनन टूथपेस्ट का है। अब चूंकि हम हर चीज को मतलब मैक्सिमम जो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हम इस वक्त इस दौर के अंदर हम मीडिया से अडॉप्ट करते हैं। मीडिया पे जो चीज देखते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और डेफिनेटली जब मीडिया पे चीजें आती हैं तो वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें उनका हेल्थ के साथ तल्लक नहीं होता। उनका बेसिकली पर्पस जो होता है वो पैसा फोकस होता है। तो उसी में अगर हम देखा जाए तो हमारे एक दांत भी हैं कि जिनके लिए हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो टूथपेस्ट कैसे हैं, और वो हमारे दांतों की क्या सेहत को मेंटेन करते हैं या हमारे दांतों को मजीद उनकी सेहत को खराब करते हैं। जब तक हमें दांतों की टूथपेस्ट किया जाए, यानी कि टूथपेस्ट की मतलब अवेयरनेस नहीं होगी, हम दांतों की जो है वो केयर नहीं कर सकेंगे। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि दांतों की बीमारियां कैसे लगती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं और हम दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं। टूथपेस्ट पे बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि हम अपने दांतों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इस स्लाइड जो अगली दूसरी स्लाइड की तरफ हम जा रहे हैं, इस स्लाइड के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे और सेहतमंद दांत कौन से होते हैं। डू योर टीथ मीट द स्टैंडर्ड, मतलब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे जो दांत हैं वो जो सेहतमंद दांतों का जो मेयार होता है
क्या उसके ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। दांतों में सबसे जो पहली चीज है, सबसे पहली जो चीज है, क्लीन टीथ, दांत साफ होने चाहिए। मतलब दांत जो है, दांतों के ऊपर कोई टाटर वगैरह नहीं होना चाहिए, दांत साफ होने चाहिए। नंबर 2, नो डेंटल कैरीज, दांतों में मतलब कैविटीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। दांतों के ऊपर जो है समटाइम आप देखते हैं ब्लैक कलर के निशान बन जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। और दांतों के अंदर कैविटीज नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी दांतों, सेहतमंद दांतों की जो है वो चीज है। नंबर 3 जो है, नो पेन, दांतों में दर्द नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। अमूमन आप देखते हैं, आप घरों के अंदर देखते हैं कि दांतों को मतलब कोई ना कोई जो 1 या 2 दिन कोई बंदा शिकायत कर रहा होता है कि मेरे दांतों में दर्द है, दांतों में पेन है। तो दांतों में पेन नहीं होना चाहिए हेल्दी दांतों के अंदर। इसके अलावा नॉर्मल जिंजीवल कलर, जो हमारे मसूड़े हैं, मसूड़ों का जो रंग है वो नॉर्मल होना चाहिए। आगे चल के मैं तफसील बताऊंगा जिंजीवल जो है इसकी आगे ये कौन सी डिजीज होती है मसूड़ों की, उस पर भी हम बात करेंगे। और नंबर 5 पे है नो ब्लीडिंग, मतलब दांतों में से खून नहीं आना चाहिए। ये 5 वो मेन स्टैंडर्ड हैं कि जिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम अपने दांतों को जो है, मतलब अगर ये 5 क्वालिटीज, ये 5 खूबियां, ये करेक्टरिस्टिक्स हमारे दांतों में पाए जाते हैं तो हमारे दांत जो है वो सेहतमंद हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, हम सब लोग जो है, जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कि हमारे दांतों में इनमें से कौन सी चीज पाई जाती है और कौन सी चीज नहीं पाई जाती। अब काइंडली लाइंस भी ना लगाएं इस स्क्रीन के ऊपर। ये दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, दांत साफ होने चाहिए, दांतों के अंदर कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, जिसको आम जबान में कहते हैं दांतों को कीड़ा लगा है। दांतों के ऊपर जो ब्लैकिश निशान बन जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। दर्द नहीं होना चाहिए। मसूड़ों का जो रंग है वो नॉर्मल होना चाहिए। वो आगे हम देखेंगे कैसा होता है, किस उसकी वो मसूड़ों की बीमारियां कौन सी होती हैं, वो भी आगे हम देखें जाके। इसके नाम 5वें नंबर पे जो चीज़ है, नो ब्लीडिंग, दांतों में से खून नहीं आना चाहिए। ये 5 वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक सेहतमंद दांत के हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर 20 सितंबर को, सॉरी चाइना के अंदर देखा जाए तो चाइना के अंदर जो है 20 सितंबर को नेशनल लव टीथ डे मनाया जाता है, यानी कि दांतों का एक बुरा दिन है। तो मैं तो कहता हूँ 20 सितंबर से मुराद ये कि दांतों का दिन रोजाना होना चाहिए, रोजाना हम दांतों की केयर करें। दांतों का हमारी सेहत के अंदर कितनी इसकी वैल्यू है वो आगे चल के हम देखेंगे। अब यहाँ पे स्लाइड अगली, हम दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये तीसरी हमारी स्लाइड है, इसमें हम ये देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ, यानी कि हमारी ओवरऑल जो हमारी सेहत है, और इसके अंदर ओरल कहते हैं जो मुंह का अंदर वाला हिस्सा है। मैंने आपको ये बात बताई थी, आई थिंक कल की ट्रेनिंग में ये बात हमने की थी, 1-2 कल की या परसों की ट्रेनिंग में हमने बात की थी कि हमारी जो बॉडी है इसके 3 बर्नर हैं। फर्स्ट बर्नर जो है हमारा मुंह है, और दूसरा बर्नर जो है हमारा खुराक की नाली और मैदा है, और तीसरा बर्नर जो है हमारा छोटी और बड़ी आंत है। अब जो फर्स्ट बर्नर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हमारे जिस्म में तमाम की तमाम जो बीमारियां वो कहाँ से इंटर होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर नाक और हमारा जो मुंह है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नाक के जरिए हम सांस ले रहे हैं और मुंह के जरिए हम खाना खाते हैं, ठीक है। जब बॉडी के अंदर खाना जा रहा है, अब जी बॉडी में जब खाना जा रहा है तो अब खाने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जा रही हैं जो बॉडी को नुकसान देने वाली भी हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें मुख्तलिफ वायरसेस हैं, और जिसमें बहुत सारी ऐसे खाने के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और वो डैमेज कर रहे हैं हमारी हेल्थ को। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमारी ओरल हेल्थ है वो कैसी है। सबसे पहले अगर हमने अपनी ओवरऑल हेल्थ को देखना है तो उसमें सबसे पहले जो हमें देखना होगा कि हमारे मुंह के अंदर की हालत क्या है। बहुत सारे लोगों के दांतों से पता चल जाता है कि वो उनके दांत, उनकी जो आगे इन फ्यूचर उनकी हेल्थ कैसी होगी। तो इनका बड़ा गहरा तल्लक है, हमारी जो ओवरऑल पूरी हमारी सेहत है वो और दांतों की जो हमारी केयर है, यानी कि ओरल हमारी जो हेल्थ है मुंह की, इसका आपस में बड़ा गहरा एक तल्लक है। डेंटल इलनेस नॉट अ डिजीज, जो मुंह की यानी कि दांतों की जो बीमारी है वो सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बट क्या है, अगर दांतों की मसाइल इंसान को आ रहे हैं, दांत ठीक नहीं है, दांतों के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसके जरिए हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज हो सकती हैं,
यानी कि मैदे की बीमारियां लग सकती हैं, छोटी बड़ी आंत की बीमारियां लग सकती हैं। इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की शरियानों की बीमारियां लग सकती हैं। और इसके अलावा बैड इफेक्ट ऑन दी ग्रोथ, इसी के साथ साथ जो इंसान की ग्रोथ है, बच्चे की जो ग्रोथ है, उसके ऊपर भी इसके बहुत बुरे असरात जो है वो पड़ सकते हैं, एंड डेवलपमेंट, और उसका जो आगे बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वो चंद बीमारियां जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं, तो ये वो बड़ी बीमारियां हैं, ये क्रॉनिक डिजीज हैं, ये बॉडी के अंदर जो है, इनकी एक रीजन ये हो सकती है कि हमारी जो डेंटल हेल्थ है वो अगर मेंटेन की जाए, अगर डेंटल हेल्थ को मेंटेन किया जाए तो हम इन मतलब बहुत सारी मसाइल में से एक मसला जो है वो ये बीमारियां जो हैं किस वजह से लग रही हैं, वो हमारे दांतों की जो हेल्थ है उसकी वजह से लग रही हैं। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि हमारे जो दांत हैं उनकी जो है केयर जो है वो कितनी ज़रूरी है। आप देखिए अगर इस्लाम के अंदर देखा जाए तो इस्लाम में मिसवाक जो है ये सुन्नत है, मतलब आप 5 टाइम नमाज जब पढ़ते हैं तो मिसवाक करते हैं, मतलब ये इस्लाम का मतलब एक आम रुकन के अंदर शामिल है, ये मतलब एक आम चीज़ है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है कि मतलब हम 5 टाइम जब वुजू करते हैं तो 5 टाइम मिसवाक करते हैं। तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि दांतों की कितनी वैल्यू है, दांत कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनकी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम के अंदर देखा जाए कि हम यहाँ पे मिसवाक करते हैं। अब इसी के साथ साथ ये आपको मतलब अगर इसकी मजीद तफसील में जाया जाए, इसकी डेप्थ में जाया जाए, तो ये जब हम डेप्थ में जाएंगे तो ये बहुत सारी ऐसी मसाइल आगे निकलेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से वायरसेस, कौन कौन से ऐसे केमिकल मौजूद हैं कि जो हमारे मुंह के अंदर पैदा हो रहे होते हैं, और वो बैक्टीरिया जाके हमारी बॉडी के अंदर जाके मुख्तलिफ इन बीमारियों का बायस बन रहे होते हैं। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो दांत हैं इनका हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन टीथ, जो इंसानी दांतों का जो क्या फंक्शन है, और फैक्टर टीथ हेल्थ, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो दांतों की सेहत को खराब करते हैं। इनमें सबसे पहले जो चीज है नंबर 1, अगर हम देखें तो द ह्यूमन टीथ फंक्शन टू मैकेनिकली ब्रेक डाउन एटम ऑफ फूड बाय कटिंग एंड क्रशिंग देम इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्वेलविंग एंड द डाइजेशन। यानी कि दांतों का जो पहला काम है वो क्या है कि दांत जो है मतलब ये खाने को तोड़ते हैं, उनको छोटे एटम्स के अंदर लेके जाते हैं, उनको कटिंग उनकी करते हैं, क्रशिंग उनको करते हैं। और क्यों खाने को ब्री क्यों किया जाता है, खाने को ब्री करने की जो सबसे बड़ी वजह है कि खाना ताकि आसानी से हम निगल सकें और आसानी से उसको हजम कर सकें। ये 2 फंक्शन है, ताकि हम आसानी से खाने को निगल सके और उसको हजम कर सकें। अब यहाँ पे जो चीज देखनी है हमने कि आप अगर देखें कि जिसको दांतों के प्रॉब्लम है, दांतों में पेन हो रहा है, तो वो खाने को सही तरीके से क्रश नहीं कर सकेगा, ठीक है। और मतलब मायरीन ये कहते हैं कि एक नवाले को कम से कम 32 जो है 32 दफा, यानी कि 32 दांत हैं, 32 दफा उसको हमें मतलब जो है उसको चबाना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल ब्रीक होकर स्टोमिक की तरफ जाए। मतलब जितनी डाइट ब्रीक होकर स्टोमिक की तरफ जाएगी उसका एब्जॉर्प्शन रेट इतना ज्यादा होगा। और अगर आप देखें दांतों में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, बंदे का दांत टूटा हुआ हो, तो हम मतलब सही तरीके से खुराक को जो है वो क्रैश नहीं कर सकते, सही तरीके से खुराक को हम टुकड़ों के अंदर मजीद तब्दील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आती है कि दांत जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे दूसरे, ये पहला मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि दांतों का जो मेन काम है कि वो खुराक को बरी के हिस्सों में तब्दील करना है, ये मेन काम है। दूसरे नंबर पे जो चीज है नंबर टू है ओरल हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ द कीपिंग द माउथ क्लीन। जब तक हम मुंह को साफ नहीं कर रखेंगे तो ये वो तरीका है कि सबसे पहले जो है हम अपने मुंह को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। मतलब ये हम प्रैक्टिस इसकी करें, ये वो प्रैक्टिस है कि जिसके जरिए हमारा मुंह अंदर से जो है वो क्लीन हो सकता है। एंड इज मीनिंग प्रिवेंटिंग द डेंटल कैरीज। और इसी तरीके से इसका मतलब यह, इसी तरीके से ही हम जो है जो दांतों के मुख्तलिफ मसाइल हैं वो बच सकते हैं। यानी कि दांतों के मुख्तलिफ मसाइल से बचने का जो बेहतरीन आसान तरीका है, हम अपने मुंह को साफ रखें, हमारा मुंह अंदर से साफ रहे। तो जब हम मुंह साफ रहेंगे तो कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं? डेंटल कैरी से बच सकते हैं। कैरीज यानी कि दांतों के अंदर
कैविटीज नहीं बनेगी, कीड़ा नहीं लगेगा। इसके बाद जिंजीविटिस का जो ये बीमारी है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाते हैं और उनमें दर्द भी होता है, रेडिश हो जाते हैं। और बेसिकली जो है जिंजीविटिस जो बीमारी है, जो मसला है, ये प्रॉब्लम जो है, इसका जो इशू है वो शुरू होता है बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इसमें गम्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसके नतीजे में वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सूजन हो जाती है। ये वो वजह है कि जिनकी वजह से जो हमारा जंजीवल का कलर होता है, जो मसूड़ों का कलर है, वो भी खराब हो जाता है। और अगर ये कहते हैं इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन बी बिकम अ मोर सीरियस इन्फेक्शन। अगर इसको छोड़ दिया जाए, मतलब इसको ट्रीट ना किया जाए इस कंडीशन को, तो ये बाद में इंसानी सेहत के लिए बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। और एक सीरियस प्रॉब्लम कौन सा हो सकता है, उसको कहते हैं प्रीडेंटाइटिस। प्रीडेंटाइटिस जो है, ये जो प्रीडेंटाइटिस है, ये बेसिकली जो बीमारी है, ये दांतों के अंदर इन्फेक्शन होता है और उसके बाद जो है दांत, हत्ता के इसके नतीजे में दांत जो है वो गिर भी सकते हैं और दांत जो है परमानेंटली जो है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसके बाद बैड ब्रीथ, मुंह से स्मेल आना एंड अदर डेंटल डिसऑर्डर। इसके बाद दांतों के मुख्तलिफ जो है डिसऑर्डर हो जाते हैं, दांत जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं, हत्ता के दांतों में जो है वो फंस भी पड़ जाती है। अब ये आपके सामने मैंने चीजें रखी हैं कि अब देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मतलब दांतों की हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो ये चंद बीमारियां हम लगती हैं। अब जो फैक्टर अफेक्टेड टीथ हेल्थ, मतलब वो फैक्टर जो हमारे दांतों को इफेक्ट करते हैं, उनमें सबसे पहली जो चीज है, नॉट ब्रशिंग ट्वाइस अ डे एंड नॉट फ्लशिंग रेगुलरली। दांतों को दिन में 2 दफा ब्रश ना करना। अब ये याद रखिएगा कि दांत साफ कब करने चाहिए। हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया, सुबह उठ के हम दांत साफ करते हैं, तो ये गलत है, रॉन्ग है। जब आप सुबह उठें उस टाइम आप कुली करें। और दांत साफ करने का जो बेहतरीन टाइम है आफ्टर ब्रेकफास्ट। एंड दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कि आप जब बेड पे जाने से पहले, रात का खाना खाने से पहले, रात के खाना खाने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए और नाश्ता करने के बाद। ये 2 इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन को भी कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। अगर 3 दफ़ा कर लेते हैं तो ये पहली चीज़ है कि जो आपके दांतों को जो है वो इन तमाम मसाइल से बचाएगी। और दूसरी जो चीज़ है जिनसे हम दांतों को अपने मसाइल से बचा सकते हैं, वो कंजम्पशन ऑफ शुगर टाइप, चिप्स, चॉकलेट्स, अल्कोहल, टोबैको, गुटखा, पान मसाला, ये जो चीज़ें हम खाते हैं इससे भी दांत डैमेज होते हैं। दांतों की बेसिकली 3 लेयर्स हैं, वो आगे चल के बात आएगी। दांतों की ऊपर वाली जो दांतों को वाइट जिसने रखा हुआ है, इसको अनेमल कहते हैं। ठीक है, अनेमल के बाद नीचे जो लेयर है दांतों की, वो डेंटिन है। और जहाँ जबड़े के साथ जो आगे दांतों की जुराग है उसके पल्प कहते हैं। तो जब हम शुगर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिप्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, चूंकि इसमें शुगर लेवल ज्यादा होता है, अल्कोहल पीने से और टोबैको यानी तंबाकू का इस्तेमाल करने से, आप जितने भी लोग जो सिगरेट पीते हैं उनके दांतों को देखिए तो उनके दांत जो है बहुत ज्यादा खराब होते हैं। और सिगरेट पीने वाले के जो जो सामने टीथ हैं अगर देखें तो वो ब्लैकिश होते हैं। गुटखा और पान वगैरह जो है, ये तमाम चीजें जो हैं खाने से दांत जो है वो खराब होते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो दांतों को डैमेज करते हैं। इसके नतीजे में फिर दांत सेंसिटिव हो जाते हैं और आप ठंडी या गर्म चीज को खाते हैं तो उसमें दांत जो है उसमें आपको ठंडा गर्म ज्यादा लगता है। ये भी बेसिकली एक दांत का मतलब बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है दांतों का। और इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच काज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जिसके नतीजे में आगे फिर बॉडी में दांतों में इन्फेक्शन। और उस इन्फेक्शन के आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो ओरल है, यहाँ पे हमारी बॉडी के टॉन्सल भी मौजूद है, हमारी जो मुंह के अंदर टॉन्सल भी मौजूद है। अब टॉन्सल जो है, ये जो इनका काम क्या है, ये बेसिकली 2 गार्ड हैं लेफ्ट और राइट पे हमारे मुंह के अंदर जो है। समटाइम लोगों को टॉन्सल की भी मतलब प्रॉब्लम होता है, टॉन्सल स्वेल कर जाते हैं। तो ये बेसिकली 2 गार्ड हैं जो कि बैक्टीरिया को जिस्म में इंटर नहीं होने देते। ये पहली रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया के लिए और वायरस के लिए, जो टॉन्सल है। चूंकि ये दम ओरल में है, मुंह के अंदर है,
और दांतों के बाद ये होते हैं। तो अगर दांत सही तरीके से साफ ना किए जाएं तो मुंह के अंदर खुद ब खुद बैक्टीरिया बन जाते हैं। जब वो बैक्टीरिया बनते हैं तो वो स्पेशली जाके टॉन्सिल को डैमेज करते हैं और टॉन्सिल पे अटैक करते हैं। अब टॉन्सिल के अंदर व्हाइट ब्लड सेल जो है वो स्टोर होते हैं, उन व्हाइट ब्लड सेल ने बैक्टीरिया को मारना होता है। अगर दांत साफ नहीं होंगे, दांत जो है सही नहीं होंगे, मुंह साफ नहीं होगा, तो उसके नतीजे में टॉन्सिल्स का मसला होगा। और टॉन्सिल अगर बैक्टीरिया को रोक नहीं सकेंगे तो वो बैक्टीरिया सीधा बॉडी में जाएगा और आगे स्टोमक में चला जाएगा, फिर स्टोमक से होके ब्लड में जाएगा, तो इस तरीके से पूरी बॉडी में फैलेगा। तो फिर इन्फेक्शन आगे बॉडी के अंदर, यानी कि पहला जो हमारी इम्यूनिटी का रेजिस्टेंस है वो टॉन्सिल है। फिर टॉन्सिल के बाद जब स्टोमक में बैक्टीरिया पहुंचता है तो फिर वो स्टोमक का जो गैस्ट्रिक जूस है यानी कि HCl जो तेजाब है वो भी उसको किल करता है। अगर उससे भी बच के निकल गया बैक्टीरिया तो फिर वो बॉडी में चला जाएगा, फिर आगे मुख्तलिफ बीमारियां शुरू हो जाएंगी, इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और बुखार होगा और इस तरीके से बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्टिव डिजीज का आगाज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितनी इंपॉर्टेंट हमें ये बात समझ आए कि मुंह की सफाई जो है वो बहुत आम है। हम बहुत सारे लोग जो हैं खाना खा के रात को सो जाते हैं, नाश्ता करने के बाद जो है वो दांत जो है वो साफ नहीं करते हैं। तो ये मुंह के अंदर अगर रोटी खाना के ज़रात रह जाए रात को, तो वो जो ज़रात रह जाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और वो बैक्टीरिया इंतहाई खतरनाक होता है। जिनके दांतों के ऊपर टाटर है, जिनके दांतों के ऊपर पीला सा मवाद जमा हुआ है और जिनके दांतों पे पीला मवाद जमने के बाद फिर वो ब्लैकिश हो गए हैं, काली सी एक लेयर बन जाती है, ये तमाम चीजें बैक्टीरिया पैदा करती हैं और उसके नतीजे के अंदर जाके आगे फिर टॉन्सिल पे अटैक होता है और टॉन्सिल जो है वो टॉन्सिलाइटिस पे कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद आप देखें जिसको टॉन्सिल होते हैं फौरन उसको बुखार भी हो जाता है। बुखार क्यों होता है कि जो टॉन्सिल के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है वो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, तो उस दौरान उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो फिर टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पे ये चंद वो फैक्टर्स थे जो हमारे दांतों की सेहत के ऊपर अटैक करते हैं और दांतों की सेहत को खराब करते हैं। अगर यहाँ पे हम इन चीजों की केयर कर लें और इन तमाम जो मसाइल से बचने के लिए छोटा सा हमने एक हैबिट बिल्ड करनी है, वो है हमने दांतों की सफाई। अब आगे चल के फिर बात ये आती है कि दांतों की सफाई जो है वो किन चीजों से, किस टूथपेस्ट से करनी चाहिए, वो कौन सा टूथपेस्ट है जो दांतों के लिए जबरदस्त है। अब मतलब उस टूथपेस्ट में वो कौन सी ऐसी चीज है जो दांतों के लिए नुकसानदेह है और कौन सी दांतों के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो चूंकि ये सारी चीजें जो हैं हमें पता होनी चाहिए। अब चूंकि हमारे इस वक्त दुनिया में जो अरूज है वो इलनेस इंडस्ट्री का अरूज है, मतलब हर दौर के अंदर हर चीज का एक अरूज होता है। तो इस वक्त जो अरूज है वो इलनेस इंडस्ट्री का है। आप इलनेस इंडस्ट्री के अंदर अगर चले जाएं तो मेडिसिन की तरफ आप जाएंगे तो जितनी भी मेडिसिन है उनकी जो बुनियाद है वो केमिस्ट्री है, यानी कि वो ट्रीट करते हैं हर बीमारी को केमिकल के जरिए। तो डेफिनेटली जब केमिकल बॉडी पे अप्लाई करेंगे, इनऑर्गेनिक चीज अप्लाई करेंगे, तो इनऑर्गेनिक चीज के जहाँ पे बेनिफिट्स है वहां पे कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उसके नतीजे में मतलब हमारे दांतों की एनेमल भी खराब होती है, डेंटिन भी खराब होती है और पल्प भी खराब होती है। तो उसके नतीजे में कुछ अरसे के बाद दांत गलना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली 35 के बाद। अभी तो छोटे बच्चों के दांत जो है वो खराब हुई हुई हैं, वो जो मुख्तलिफ चॉकलेट्स और इस तरह की चीजें खाने से। तो अभी यहाँ पे चूंकि जो जो हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, बल्कि मॉडर्न तो हो गए, मॉडर्न के बाद हम अल्ट्रा मॉडर्न हो रहे हैं। तो अल्ट्रा मॉडर्न होते जो जी अल्ट्रा मॉडर्न हो रहे हैं, तो इसके नतीजे के अंदर हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है वो भी अल्ट्रा मॉडर्न हो रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं है और वो न्यूट्रिएंट ना होने की वजह से फिर प्रॉब्लम्स आगे आ रहे हैं। फिर हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनमें हम इंस्टेंटली रिजल्ट चाहते हैं। इंस्टेंटली का मतलब है फौरन हम रिजल्ट चाहते हैं। जब हम फौरन रिजल्ट चाहेंगे तो उसके केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, उसके नतीजे में फिर आगे जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगे। अब यहाँ तक हमने देखा कि ये तो हमने मुख्तलिफ मसाइल को देखा। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि दांतों के जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं। सिम्टम्स ऑफ टीथ प्रॉब्लम, यानी कि अलामात जो हैं वो दांतों की प्रॉब्लम्स की वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मुंह के अंदर अल्सर रहना, आप देखते हैं समटाइम ब्लस्टर से बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं दांतों के अंदर, मुंह के अंदर। इसके बाद शोर, मुंह के अंदर मतलब हल्का हल्का सा दर्द रहना। इसके अलावा टेंडर एरिया इन दी माउथ that would not heal after
ए वीक और 2 वीक, 2 मतलब हफ्तों, 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के बाद मुंह के अंदर जो जितना भी एरिया है, यानी कि ऊपर जो हमारा तालू है उधर छाले बन जाएंगे, इसके साथ साथ जो हमारे जो लिप्स हैं, इसका जो इंटरनल जो एरिया है यानी कि जो म्यूकस है, इसके ऊपर छाले बनेंगे और छाले 1 या 2 हफ्ते तक रहेंगे। मतलब अगर ज्यादा देर रह रहे हैं छाले, मतलब छाला बन गया है, अगर छाला वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते मौजूद है मुंह के अंदर, तो ये पहली अलामत है कि इस बंदे के जो दांत हैं वो ठीक नहीं है, दांतों का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, वो प्रॉपर ओरल क्लींजिंग नहीं करता, मुंह की सफाई नहीं रखता। दूसरे नंबर पे दांतों का जो मसला है वो है ब्लीडिंग और स्वॉलोइंग गम्स आफ्टर दी ब्रशिंग और फ्लोशिंग। जब हम दांत साफ करते हैं या मतलब हम जो है उसके दांतों के अंदर जो जोड़ है दांत, उसमें से जब उसकी सफाई करते हैं, यानी कि कोई टूथपिक मारते हैं, तो उसके नतीजे में दांतों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब ब्लीडिंग शुरू होती है तो ये निशानी है कि दांत जो है वो, दांतों की जो मसूड़ों की हेल्थ है वो ठीक नहीं। क्रॉनिक बैड ब्रीथ, इसके अलावा जो है लंबे अरसे तक मुंह से स्मेल आना, बदबू आना, ये जो है ये भी एक अलामत है कि दांत जो है मतलब वो दांतों की हेल्थ ठीक नहीं है। मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब बैठते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है, मतलब अजीब सा मतलब होता है, मतलब बंदा वहाँ इरिटेट भी करता है। और ये जो चीज़ है ये बहुत जो है बुरी चीज़ है। इसमें सबसे पहला जो रोल है वो आपके टूथ पेस्ट का है कि दांत जो है आपकी जो सांस है उसमें स्मेल आती है, तो इसका मतलब है कि आपकी ओरल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। सडन सेंसिटिविटी टू हार्ट एंड कोल्ड टेम्परेचर और बेवरेज, मतलब जब कोई हम ठंडी या गर्म चीज पियेंगे तो अचानक ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा दांतों को, तो ये वो निशानी है कि दांत जो है वो ठीक नहीं है। इसके बाद पेन और टीथ, दांतों में पेन होना और टूथ एक यानी कि दांतों में दर्द, दांतों का जो दर्द है ये भी बेसिकली निशानी है कि दांतों के अंदर कोई इशू है। यहाँ पे मैं शेयरिंग करना चाहूंगा, मैं बचपन से चूंकि हम इतनी केयर नहीं करते थे, बच्चे थे, वलदैन भी इतना, तो वो दांतों में मेरे इशू थोड़ा स्टार्ट हुआ, तो मेरे दो दो दांत जो हैं उनमें प्रॉब्लम जो हो गया वो डिके हो गए। तो यकीन जाने कि मैंने बड़ा ट्रीटमेंट कराया दांतों का। फिर मैंने ये मेरे एफएससी के बाद की बात है, जब मैंने एयरफोर्स का टेस्ट देना था तो उस वक्त मैं दांतों को जो है चेक करवाया, तो मैंने उसकी फिलिंग भी कराई। लेकिन जब मैंने दांतों को वहां पे उस वक्त ट्रीट करवाया तो मेरे दांतों में ना वो आफ्टर ट्रीट पस पड़ गई ना, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। तो यकीन जाने मतलब कोई 70-80 हज़ार रुपये लगा उस दांतों के ट्रीटमेंट पे, लेकिन वो मेरा पेन ठीक नहीं हुआ। यकीन जाने जब से मैं टाइम्स के अंदर आया तो टाइम्स का जो मैंने पेस्ट इस्तेमाल किया, आज तकरीबन मुझे 13-14 साल हो गए हैं, मुझे दांतों का कोई जरा प्रॉब्लम भी नहीं। हालांकि मेरे दो दो दांत जो है वो टिकी हुई है और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है दांतों का, मुझे दर्द अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुआ इस टूथपेस्ट की वजह से। ये आगे इंशाल्लाह मतलब आगे जब दांत पेस्ट पे हम जाएंगे तो पेस्ट की क्वालिटी पे बात करेंगे और पेस्ट की जो हर्ब्स हैं उस पर बात करेंगे। इसके बाद जो है मसूड़ों के अंदर प्रॉब्लम रहना, मसूड़ों का सूज जाना, मसूड़ों के अंदर दर्द होना, मसूड़ों में से खून आना, ये भी बेसिकली दांतों का प्रॉब्लम है। पेन विद चीविंग और बिटिंग, जब आप जो है मतलब जब इंसान चबाता है, खुराक को चबा रहा है या किसी चीज को काट रहा है दांतों के जरिए, मतलब रोटी को या किस चीज से, उस वक्त भी पेन होगा दांतों के अंदर। अगर उस वक्त दांतों में पेन हो रहा है तो दांतों की सेहत ठीक नहीं है। इसके अलावा मुंह का खुश्क हो जाना, ड्राई हो जाना, क्योंकि आपके जो बहुत सारे इंजाइम्स हैं, अब दांतों की सिर्फ दांतों का हेल्थ जो है वो सिर्फ ओरल हेल्थ में सिर्फ दांत नहीं आते, बल्कि आपकी यहाँ पे सलाइवा ग्लाइंड्स भी हैं जबान के नीचे जो कि थूक पैदा करती हैं, सलाइवा ग्लाइंड्स हैं। अब सलाइवा ग्लाइंड्स जो हैं, अगर दांतों की सेहत ठीक नहीं होगी तो वो ग्लाइंड्स मुतासर होंगी। जब वो ग्लाइंड्स मुतासर होंगी उसके नतीजे में सलाइवा ठीक नहीं बनेगा। जब सलाइवा ठीक नहीं बनेगा तो इंजाइम जो है जिसने खुराक को हजम करना है वो ठीक नहीं बनेंगे और फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम जो है, बेसिकली सलाइवा भी एक एंजाइम है जो हमारी खुराक को मतलब जो है ये मॉइस्चराइज करता है और हमारी खुराक जो है मतलब मुंह के अंदर जब डालते हैं तो उसमें वो तर रहती है और उसके नतीजे में फिर उसकी टुकड़ों में तब्दील होती है। और अगर दांत पे है जो है ओरल इन्फेक्शन हो जाता है, अमूमन बंदे को किसी बंदे को 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर ओरल इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सल के अंदर प्रॉब्लम आ गया, छाले बन गए मुंह के अंदर, प्लास्टर से बन गए हैं, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है कि वो बंदा प्रॉपर तौर पे ओरल हेल्थ की केयर नहीं कर रहा और दांतों की केयर नहीं कर रहा। ये चंद चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक आपको दांत नजर आ रहे हैं ये कैविटीज हैं,
दांतों का स्पार यानी कि दांतों का अपनी जगह पे आगे पीछे हो जाना, ये भी दांतों के इशू है। इसके अलावा जबान के ऊपर छाले बन जाना, ये भी बेसिकली दांतों के प्रॉपर सफाई ना करने की वजह से हो जाता है। तो ये चंद मसाइल मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो जो दांतों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सिर्फ ना केयर करने की वजह से। आ गया प्रिकॉशन फॉर द टीथ प्रॉब्लम। अब कौन सी प्रिकॉशंस हैं? सबसे पहले क्या करना है जी, पहले भी मैंने जिक्र कर दिया, अवॉइड कंज्यूमिंग फूड एंड ड्रिंक्स कंटेनिंग शुगर विच कैन कॉज कैविटी। जितनी भी जो हम ड्रिंक्स लेते हैं या खुराक लेते हैं जिसमें शुगर का लेवल ज्यादा है, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सारी जितनी चीजें हैं जिसमें शुगर लेवल ज्यादा होगा और स्पेशली जिसमें सक्रोज होगा, ठीक है, ये मैं पहले बताया हुआ आपको, सक्रोज जिसमें ज्यादा होगा वो आपके दांतों के अंदर कैविटीज क्रिएट करेंगी। इसके बाद अवॉइड टोबैको, तंबाकू इस्तेमाल करने से, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, इसके अलावा विच मे काज टीथ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो दांतों को खराब करती हैं, दांतों की स्पेशली एनेमल को डैमेज कर देती हैं। पहले मैंने आपको बताया कि फूड एंड ड्रिंक्स जिसमें शुगर ज्यादा है, दूसरे नंबर पे तंबाकू, गुटखा, पान और शराब नोशी, सही है, ये तमाम वो चीजें जो हैं दांतों को डैमेज करती हैं। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे दांतों को ठीक रखने के लिए जो किस चीज से हम क्या करना है जी, ब्रश ट्वाइस अ डे विद नॉन फ्लोराइडेड टूथपेस्ट। जो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट है वो हम इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जितने भी फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट हैं वो एनेमल को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। एंड फ्लश डेली फॉर हेल्दी टीथ। और इसके साथ साथ दांतों के अंदर जो है कोई चीज नहीं फंसी हुई होनी चाहिए, उसको भी हमने साफ करना है। और इसके अलावा आफ्टर ब्रशिंग स्पिट, मतलब जब जो है दांत हम साफ कर लें तो हमने मतलब जो जाग बने उसको सारा निकाल देना है। और उसके बाद जो है हमने कुली नहीं करनी, मतलब जो अंदर टूथपेस्ट लगा हुआ है वो एज इट लगा रहे। उसके बाद आप एक्सक्यूज मी सर। जो है वो सो जाए रात को अगर। तो इसके साथ साथ टेक योर चाइल्ड एक्सक्यूज मी सर। टू डेंटिस्ट व्हेन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी आपको कट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर पूछना था कि आप कह रहे हैं नॉन फ्लोराइडेड जो है वो यूज करना है ना। तो उस दिन मेरा एक डेंटल से बात हुआ था तो वो कह रहे थे कि जिस पेस्ट में फ्लोराइड होते हैं हम वही रेकमेंड करते हैं, तो उन्होंने मुझे इस तरह क्यों कहा, क्या मतलब है नॉन फ्लोराइडेड? इस पॉइंट को जरा आप एक्सप्लेन करोगे? अच्छा, एक तो यह है कि वो डेफिनेटली वो उसने कहा है वो एक्सप्लेन कर सकता है। आप खुद थोड़ी सी रिसर्च करें कि फ्लोराइड के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, फ्लोराइड की जो मेरी रिसर्च है, फ्लोराइड सबसे पहले वो उनके देने का मकसद ये होता है कि फ्लोराइड जो है बेसिकली एक केमिकल है जो कि डेफिनेटली बैक्टीरिया को किल करता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया को किल करता है। वो डेफिनेटली उसने इसलिए रिकमेंड किया होगा कि बैक्टीरिया जो है ताकि आगे ग्रोथ ना करे। अगर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करे मतलब उसके लिए उसने दिया है, लेकिन उसने साइड इफेक्ट नहीं बताए कि एनेमल को ये डैमेज करेगा, ठीक है, पल्प को डैमेज करेगा, डेंटिन को डैमेज करेगा। तो फ्लोराइड जो है जहां पे उसका बेनिफिट है वहां पे कई उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इस वक्त जो मायरीन है वो ये कहते हैं कि जो फ्लोराइड है वो स्पेशली अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए डेफिनेटली, बच्चों बड़ों के लिए भी नुकसानदेह और बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। इससे एनेमल डैमेज होती है, डेंटिन डैमेज होती है, तीनों लेयर जो है वो डैमेज होती हैं। अब चूंकि मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको वही टूथपेस्ट रिकमेंड कर सकेंगे जिसके बारे में उनको गाइड किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बारे में उनके पास जो भी मेडिकल रैप आया या जो भी उनके पास टूथपेस्ट मेडिकेटेड अवेलेबल है, तो वो उसकी ट्रेनिंग मतलब उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि वो जो है एक ऐसा टूथपेस्ट रिकमेंड कर सकें कि जो फ्लोराइड फ्री है। तो वो फ्लोराइड वाला देंगे तो एक तो फ्लोराइड का बेनिफिट है कि वो बैक्टीरिया को रोकेगा, लेकिन जहां पे एक फायदा है वहां पे कई उसके नुकसान भी हैं। एक तो ये चीज है। दूसरे नंबर पे जो चीज है कि अब यहाँ पे हम तो रिकमेंड इस वजह से नहीं करते क्योंकि हमारे पास इसका ऑप्शन मौजूद है, हम इसका अल्टरनेट सोल्यूशन दे रहे हैं। जब हम अपने टूथपेस्ट को देखेंगे तो हमें फ्लोराइड फ्री जो टूथपेस्ट है